4 पंक्ति आप कहो तो उनके समर्थन में मैं सुना दूं। आगरा वाले बुजुर्ग जो चाचा बैठे हैं, चाचा आप सबसे ज्यादा उछल उछल के ताली बजा रहे थे। आप अभी आपके बारे में जानती नहीं ना, ये बहुत आपको हल्के में ले रही थी। ऐसा ना कर कि बात बनाने लग जाएं, ऐसा ना कर कि बात बनाने लग जाएं, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाएं, ये जो बता दें अपनी जवानी के किस्से, ये जो लड़के बैठे इनके पैर दबाने लग जाएं। ये बुजुर्ग हैं। आइए, जिन बड़े कवि के इंतजार में आप लोग बैठे हैं, आप विश्वास मानिए पूरा देश उनके इंतजार में बैठता है। आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी आएंगे। दिनेश रघुवंशी अपने आप में पूरा कवि सम्मेलन है। मैंने 4 पंक्तियां दिनेश जी के लिए लिखी है, दादा आप सुन लीजिएगा। ये मैंने अभी 4 दिन पहले लिखी है। धन संपदा वैभव अकूत भेज देता है। अगर ये पंक्तियां ऐसे बड़े कवि के लिए जो छोटे कवियों को उंगली पकड़कर पूरे देश की यात्रा करें, उनके लिए फिट हो, तो तालियों का महोत्सव उनके सम्मान में होना चाहिए। धन संपदा वैभव अकूत भेज देता है, माँ बाप हो अंधे तो श्रवण ऐसा पूत भेज देता है। किसी को पनपने से जब रोकता है कोई, उसके लिए भगवान अपना दूत भेज देता है। ये दूत हैं, ये कवि नहीं है, ये हम लोगों के लिए देवता हैं। और दिनेश रघुवंशी होना कोई छोटी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है। 4 पंक्तियों से उन्हें बुलाना चाहता हूं। कभी वो राह में बिखरे हुए पत्थर नहीं गिनते, सफर का शौक है जिनको किलोमीटर नहीं गिनते, उन्हें भी दर्द देती हैं सफर की मुश्किलें, लेकिन जो मंजिल तक पहुंचते हैं कभी ठोकर नहीं गिनते। दोनों हाथ उठाइए दिनेश रघुवंशी। तो मैंने लिखा था कि सितम हर आदमी पर उम्र तो एक रोज ढाएगी, उसे बीते हुए लम्हों की अक्सर याद आएगी। मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया दुख में भी हंसना, मेरी औलाद भी एक दिन मुझे जीना सिखाएगी। तो ये बच्चा आपको आने वाले समय में इससे पहचान बने इस शहर में आपकी। कमाल है सर, वाह वाह वाह। कल मातृ दिवस है, मैं माँ पर कविताएं बहुत लिखता हूँ, मातृभूमि पर लिखता हूँ। तो मैं 5-6 मुक्तक पढ़ना चाहता हूँ, रिश्तों से लेकर जिंदगी माँ पिता, और उस पर अपना काम कर दूंगा। बस थोड़ी देर ये मोबाइल मुक्ति दे दे। आजा बेटा इधर आजा, तू बहुत बढ़िया सुन रहा था, सुनिएगा। स्वागत सर। जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी। हमने बड़ी तरक्की की है। एक बार हाथ हटा लो अपना। जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी, गौ माता को जो दी जाती लोई हो गई छोटी। चेतना झंकृत हो तो अपनी ऊर्जा देना, आप बहुत देर से सुन रहे हैं। गौ माता को जो दी जाती लोई हो गई छोटी, उठी दीवार तो आंगन यही हंसकर लगा कहने, बढ़ा है जायका लेकिन रसोई हो गई छोटी। थोड़ी सी तालियां उठा दीजिए, थकान है आज। सुबह 9 बजे से 2:30 बजे तक एक प्रोग्राम किया है आज, और 2:30 बजे चल के सीधा मंच पर पहुंचा हूं। कमाल है। आज बहुत मेहनत की है। मैं मन के साथ एक मुक्तक पढ़ता हूं, और वो रिश्तों पर है, और बहुत ही बेशकीमती मुक्तक है। अच्छा लगेगा आपको, सुनिए। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने रिश्तों में बड़ा इन्वेस्ट किया है, और मैं ये चाहता हूं कि रिश्तों में भी इन्वेस्टमेंट सिखाना चाहिए हमें अपने बच्चों को। प्रॉपर्टीज में, स्टॉक्स में, सब जगह कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं रिश्तों को भी, क्योंकि मैं रिश्तों पर बहुत लिखता हूं सर। मैंने कभी लिखा था, मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला बच्चे बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, सर कमाल, वक्त मिला, अब बच्चे बात नहीं करते। क्या सच्चाई। खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। अरे खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, सूरज भाई, उसके अपने उससे बात नहीं करते। उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपनी बात नहीं करते। वाह। और 1-2 लाइनें दुनिया तक पहुंची हैं, आशीर्वाद दे दीजिए कुछ अच्छी हो गई हो। खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपने बात नहीं करते। पैसे 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं।
बाबूजी वाह 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 वाह। सुनिएगा, बहुत अच्छा है। 2 लाइन और सुन लीजिए कि मैंने तुझको अपना समझा, तू क्या निकला मैं क्या समझा, अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा, वाह, अपना हिस्सा मांग रहा है। अपना हिस्सा मांग रहा है। सर आपके पास तो रोज ऐसे केस आते होंगे आज की तारीख में। अपना हिस्सा, अरे सर कि अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा समझा। क्या बात है। और 2-3 शेर और पढ़ देता हूँ। कुछ मुक्तक से पहले अचानक याद आ गए कि परदेश से जब लौट कर अपने नहीं आते, वाह, परदेश से जब लौट कर अपने नहीं आते, कुछ आंखों में फिर ख्वाब सुनहरे नहीं आते। अच्छा है। 40वें माले पे खड़ा सोच रहा हूँ अब बन के परिंदे भी तो पुरखे नहीं आते। वाह 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 वाह। जो लोग कविता के लिए बैठे हैं उनका प्यार मिले। वाह सर, वाह वाह। 40वें माले पे खड़ा सोच रहा हूँ अब बन के परिंदे भी तो पुरखे नहीं आते। खुद वक्त ने हंसकर ये मुझे बात बताई, है। हर वक्त भी तो काम ये पैसे नहीं आते। वाह। और आपकी तालियों में यदि मैं जोश महसूस करूं तो इन अगली 2 पंक्तियों पर, खुद वक्त ने हंसकर ये मुझे बात बताई, वाह वाह। हर वक्त भी तो काम ये पैसे नहीं आते। आखिर में पता चल ही गई राज की ये बात, गमले में खिले फूल पर भंवरे नहीं आते। गमले में खिले फूल पर भंवरे नहीं आते। और यदि आप रोज वाकिफ हो तो मैं 29 साल से रोज कविता लिखता हूं। सोशल मीडिया जब नहीं था तब से लिखता हूं, जानते हैं सब लोग। पायनियर अखबार के पहले पेज पर मेरा एक कॉलम आता है रोज की कहानी पर, उस पर सुन लीजिए 2 लाइनें। किसी भी दल के हों लेकिन देश के हैं तो सही है, और आप आदमी विशेष के हैं तो आप सही नहीं है, आपको आकलन करना होगा। मेरी 2 पंक्तियों पर सबसे बड़ी तालियां आगरा दे। आगरा अदब की नगरी है। सुनिएगा कि खुद वक्त ने हंसकर ये मुझे बात बताई, हर वक्त भी तो काम ये पैसे नहीं आते। इस मुल्क के लोगों को अब इतना पता तो है, अब मुल्क में बाहर से लुटेरे नहीं। यार कमाल कमाल दादा। मैं प्रणाम करता हूं आपको। व्यंग्य की पंक्तियां हो गई। कमिश्नर साहब, मैं लाल किले पे 25-26 साल होगी कविता पढ़ता हूं। मेरी हिम्मत थी सर, मैंने पढ़ा हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों के, कोई कीमत नहीं होती क्या प्राणों की जवानों के। बड़े लोगों की औलादें तो कैंडल मार्च करती हैं, जो अपने प्राण देते हैं वो बेटे हैं किसानों के। ये हिम्मत थी सर। समय की कमी है, आज नहीं बोल रहा, गाकर नहीं सुना रहा। और मैंने लिखा किसानों की तबाही पर मुनाफाखोर पनपे हैं, जमाखोरी जो करते हैं वो चारों ओर पनपे हैं। हुए आजाद हम जब से हमारे देश में तब से सियासी लोग पनपे हैं या केवल चोर पनपे हैं। ये हिम्मत चाहिए कहने की, हम कलमकार हैं। मैं तमाम लोगों से इन सब से कहता हूं कलमकार बनिएगा, चाटुकार मत बनिएगा। सर कहने की आईना दिखा, यदि साहित्यकार बौना हो गया, दिशा भ्रमित हो गया तो देश को क्या आगे लेके जाएगा। हिम्मत चाहिए कहने की। हमने कहा सर उस दिन वतन के दुश्मनों से 4 लाइनें सुनिए, वर्दी के बड़े लोग बैठे हैं। मैंने वर्दी पर इतना लिखा है लेकिन 4 लाइनें वो चाहता हूं जो हिम्मत मिल सके जिनसे। सुनिएगा। क्या बात सर, कमाल है। वाह 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 वाह। ये क्रम नहीं था, कुछ और सुनाने का था, लेकिन अचानक याद आ गई कि वतन, सुनिए सर, कि वतन के दुश्मनों से रात दिन है जूझती वर्दी। इजाजत चाहूंगा सर यदि अच्छा हो तो। वतन के दुश्मनों से रात दिन है जूझती वर्दी, सभी से प्रश्न केवल एक यही पूछती वर्दी, पुराने सूट नेताओं के बिकते हैं करोड़ों में, पड़ी मिलती क्यों कचरे में लहू में भीगती वर्दी। दोनों हाथ उठाइए एक बार इस देश के लिए। इस देश के लिए कविता लिखना कर्तव्य है कवि का, तो सुनना और आशीर्वाद देना भी आपका कर्तव्य है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सर वाह 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 वाह, कमाल है। वाह, अद्भुत अद्भुत। रोज लिखता हूं सर, कई बार ऐसा भी कुछ हो जाता है। एक बार इटावा में एक आईपीएस अधिकारी ने एक राजनेता के तस्मे बांधे थे, पूरे देश में बड़ी चर्चित घटना हुई थी। अचानक याद आ गई, अगर वर्दी जो अपनी शौर्य अनुभूति समझ लेगी, आशीर्वाद देना, बहुत बड़ी पंक्तियां देने जा रहा हूं, अगर वर्दी जो अपनी शौर्य अनुभूति समझ लेगी तो ये राजनीति उसकी मजबूती समझ लेगी। अगर खाकी यूं ही झुकती रही खादी के चरणों में तो फिर खादी उसे बस पैर की जूती समझ लेगी। इतनी हिम्मत की थी सर कहने के लिए। दादा कमाल है यार। वाह 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 वाह। दादा जिंदाबाद। वाह वाह वाह।